हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ टाइप बचे हुए थे जिसको मैं इस वीडियो में कराने का प्रयास करूंगा। आपने पीछे देखा होगा लगभग 5 वीडियो आपको अपलोड किया गया लगातार कंपाउंड इंटरेस्ट का। बीच में कुछ गैप हुआ था और हमारा जूता स्वावार्ड लगातार जारी रहेगा, लेकिन आप लोग का फरमाइश ये भी था कि सर कंप्लीट हमारा जो है मैथ का भी कोर्स चलते रहना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं और आज कंपाउंड इंटरेस्ट के इस टाइप को ख़त्म करते हैं। ये बड़ा फेमस टाइप है, ये देख लीजिए लगातार कभी कह देगा 15 साल में इतना हो जाता है, 16 साल में इतना हो जाता है। आपसे हो सकता है मूलधन पूछ ले, रेट पूछ ले। जैसे इस सवाल में देखिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 बरस में 3840 हो जाती है और 5 बरस में 3936 हो जाती है, तो सूत्र से ब्याज की दर कितनी होगी। देखिए 3840 हो जाती है 4 बरस में, अब 5 बरस में हो जाती है 3936। अब आपको क्या करना चाहिए, देखिए या तो यहां पर 1 साल का अंतर में दे देगा, या आपको दे देगा 2 साल के अंतर में, या 3 साल के अंतर में दे देगा। जैसे ये 4 साल और 5 साल तो अंतर हुआ 1 साल का। 1 साल का है तो कुछ नहीं करना है, 2 साल का है तो इनका क्या करना है कि काट के और मतलब रेशियो में काट के वर्गमूल बना लेना है। 3 साल का है तो घनमूल बना लेना है। उसके बाद सवाल को हल करना है। कैसे करना है ये जरा देखिए। जैसे 4 साल में 3840 और 5वें साल 3936, तो 21 साल हुआ ना, एक ही साल का गैप है। तो 3936 जो हुआ ये 5 साल में हुआ 3936, और 4 साल में हुआ 3840। ये 5 साल का है, ये 4 साल का है, आपको घटा देना है। तो ये 6 और 13 में से 4 गया तो कितना 9, 8 में से 8 गया तो 0, 3 में से 3 0, यानी 96 का अंतर हुआ। ये 96 रुपया समझिए ब्याज हुआ। कैसे 4 साल में इतना और 5 साल में इतना, तो 21 साल का नहीं ब्याज हुआ। और 1 साल का अगर परसेंटेज ब्याज निकाल देते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, वो रेट के बराबर हो जाता है। तो 96 रुपया ब्याज आया कितना पर, 3840 पर। तब तो इतना हो गया था ना 3936। और इसको प्रतिशत में ले आइए तो 100% से गुना कर दीजिए, बस 0 से 0 कट गया। 96 से काटिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, क्योंकि 6 चौके 24, 9 चौके 36 और 2 38, और 4 का आधा 2 होता है, 10 का आधा 5 होता है। 5/2 मतलब 2.5%, यानी 2.5% आप कहेंगे। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हालांकि अक्सर जो सवाल दिया जाएगा ऐसे ही दिया जाएगा, 1 साल के अंतर पर ही दिया जाता है। जैसे ये देखिए, कोई धनराशि 2 बरस में चक्रवृद्धि ब्याज से 12,960 और 3 बरस में 13,176 हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। तो आपको क्या देखना है, यहाँ 3 साल में हुआ है कितना 13,176 और 2 साल में 12,960। 2 साल में कितना हो गया है 12,960। इसको घटा के ब्याज निकाल लेना है 1 साल का। ये 6 और ये बचा 7 में से 6 गया 1, ये 11 में से 9 गया 2, अब तो ये 12 में से 12 0, यानी 216 ब्याज आया कितना पर। तो पहले वाला ये छोटका ले लीजिए 12,960 पर, 12,960 पर। प्रतिशत के लिए आपको करना है 100% से गुना। दोस्तों ये तो निकलता है 1 वर्ष का परसेंटेज ब्याज, लेकिन याद रहे 1 वर्ष का परसेंटेज ब्याज दर के बराबर ही होता है। अब 0 से 0 काट दीजिए, 216 से इसको काटिएगा 6 बार में कट जाएगा। 2 छके 12, 16 छके 96, 6 का आधा 3, तो 10 का आधा 5, 10 का आधा कितना 5, 5/3% कहिए। 5/3% को 3 कम 3 आ 2 5, यानी इतना प्रतिशत भी लिख सकते हैं, नहीं 1.2/3%, 1.2/3%, ऑप्शन सी। आइए जरा अगला सवाल देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 बरस में इतना, 3 बरस में इतना, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो आपको वैसे ही बनाना है कि 3 साल में कितना है 16,06 और 2 साल में कितना है भैया 1460। ये हो गया 6, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 146 ब्याज 1 साल में कितना पर, तो ये छोटके पर ना 1460 पर 146 ब्याज, तब ना 1606 हुआ। प्रतिशत के लिए आपको करना है 100% से गुना।
आप ये निकालते हैं 1 बरस का परसेंटेज ब्याज, लेकिन ये होता है दर के बराबर। ये देखिए 0 से 0 कट गया, 146 एक बार में, यानी सिंपल हो गया 10% आपका आंसर, ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, आइए जरा अगला सवाल देख लेते हैं। तो इस सवाल को भी बना सकते हैं, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 19 बरस में इतना, 20 बरस में इतना हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। आराम से बना सकते हैं, 19 साल 20 साल करके दिया गया है। ये देख लीजिए किस, अब कहता है कितनी धनराशि पहले बरस के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज से 650 और दूसरे बरस के अंत में 676 हो जाएगी। इस बार क्या कहा है, रेट नहीं कहा है। रेट अगर कहता तो ऐसे ही बनाते जैसे सारे सवाल अभी बनाए, इसमें मूलधन पूछ लिया है। तो आपको एक काम करना चाहिए, देखिए ये कितना है 650 एक साल में, और दूसरे बरस के अंत में 676, दूसरे बरस के अंत में, इसको आप काट लीजिए। काट लीजिएगा तो ये 13 पचे 65, ये कटेगा 13 पचे 65, 13 दूना 26 और कट जाएगा, ये 25 और ये कितना हो जाएगा 26। अब आपको मूलधन निकालना है तो क्या करना है, सिंपल देखिए, ध्यान दीजिए कि पहले वाला जो राशि है 650, पहले वाला राशि 650 है, 650 है राशि पहले वाला। इसमें पहले वाला के भाग को ऊपर, अब बाद वाला को नीचे लिखिए और बस आगे आपका आंसर गुना करिए। 13 दूना 26, 13 पचे 65, 2 से काटा तो फिर 25 बार में, 25 गुना 25 कितना होता है 625। आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और देखते हैं नए ट्रिक, नई टेक्निक और सवाल को बनाते हैं। ठीक है ना, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।